नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। विधानसभा चुनाव का थम गया चुनावी शोर। अंतिम समय में सभी ने लगाया पूरा जोर। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे एवं अंतिम चरण की 38 विधानसभा सीटों पर भी चुनावी शोर सोमवार को थम गया है। चुनाव प्रचार थमने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगाया है। बता दें, चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। अब न ही कोई जनसभा होगी, न ही कोई रोड शो होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। कुल 31 विधानसभा क्षेत्र के 100% मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। वहीं 7 पर शाम 4 बजे तक ही वोट पड़ेंगे। निर्धारित अंतिम समय में जो भी मतदाता कतार में खड़े रहेंगे उन्हें मतदान का अवसर प्रदान किया जाएगा। बता दें, इस चरण में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी के अलावा 11 पूर्व मंत्रियां, जिनमें हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल पत्रलेख, रणधीर कुमार सिंह और सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, मथुरा महतो तथा जलेश्वर महतो का भी भाग्य ईवीएम में कैद होगा। मोदी की वजह से झारखंड के युवाओं को नहीं मिला रोजगार, राहुल गांधी। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने बताया है कि वर्तमान सरकार लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पाई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि उनके गठबंधन की फिर से सरकार बनी तो 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। रोजगार देने के पिछले चुनाव का वादा याद दिलाने पर उन्होंने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। इसकी वजह भाजपा की सरकार की नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करना है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्हीं 2 फैसले की वजह से भारत में बेरोजगारी है। उन्होंने कहा है कि एक कोई योजना नहीं, ये सब हुआ छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि आज के समय में रोजगार पैदा करना आसान नहीं है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी को बताया विकास विरोधी। रविवार को गोड्डा के नवाडी प्रखंड के डाही में झामो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि हमारी मां बहनों को सम्मान मिले। भाजपा को हेमंत सरकार की ओर से किए गए विकास कार्य नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि बीते 5 वर्षों में राज्य की अगुआ सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा है। भाजपा के लोग विकास विरोधी हैं। कल्पना सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को बकाया राशि देना नहीं चाहती ताकि यहां समुचित विकास नहीं हो सके। वहीं भाजपा हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कर जनता को दिग्भ्रमित करती रही, लेकिन अब इन्हें यहां की जनता समझ चुकी है। आज मैया सम्मान योजना से लाखों महिलाओं के खाते में खटाखट राशि जा रही है। बन्ना गुप्ता ने जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में किया प्रचार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को मधुपुर में झामो प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से हफीजुल हसन के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन है, वह सिर्फ नफरत पैदा कर रही है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के विधायक व हमारे साथी मंत्री हफीजुल हसन ने क्षेत्र में किए हुए विकास कार्यों के नाम पर समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने सभी जाति व धर्म के लिए काम किया है। उन्होंने जितना हिंदू और मस्जिदों के लिए काम किया है उससे कहीं अधिक मंदिरों के लिए भी काम किया है। यह क्षेत्र की जनता जान रही है और इस बार पूर्ण बहुमत से हफीजुल हसन को मधुपुर की जनता जिताकर विधानसभा भेजेगी। सरना धर्म कोड पर बोले प्रतुल सहदेव, यूपीए सरकार क्यों किया था रिजेक्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राहुल गांधी से पूछा है कि यूपीए सरकार ने सरना धर्म कोड को क्यों रिजेक्ट किया था। प्रतुल ने एक्स पर पोस्ट कर यह सवाल राहुल गांधी से पूछा है। बता दें, 11 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार के तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव के लिखे पत्र को एक्स पर साझा करते हुए कहा है कि उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सरना धर्म कोड को अव्यवहारिक बताते हुए मांग को खारिज किया था। एक तरफ कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग करती है, वहीं दूसरी और उनकी ही केंद्र सरकार इसे खारिज करती है। प्रतुल ने कहा है कि ये दोहरा मापदंड क्यों। जाहिर तौर पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। वहीं प्रतुल ने कहा है कि भाजपा हजारों वर्षों से अपनी परंपरा को जीवित रखने वाले आदिवासी समुदाय के हित में उचित समय पर हर उचित निर्णय लेने को तैयार है। वैसे भी संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना, आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन और आदिम जनजाति समूह के लिए विशेष पैकेज
20 नवंबर की संध्या 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा दे सीईओ। सोमवार को निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंस पीरियड में एग्जिट पोल, प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़ा टीवी चैनल पर विज्ञापन आदि पर मनाही है। वहीं साइलेंट पीरियड में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन की सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट में अपेक्षा है। उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर की संध्या 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा अपने संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दे। साथ ही सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल अपने काउंटिंग एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों के लिए जारी दिशा निर्देश से अवगत करा दे। राज्य में लागू करेंगे ठोस विस्थापन नीति, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नाला और जामा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 20 साल झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, इसे जानबूझकर पिछड़ा रखने का काम किया। वहीं अबुआ सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। राज्यवासियों के आशीर्वाद से हम राज्य पर लगे पिछड़ेपन का दंश हटाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ेंगे। संताल की वीर भूमि ने शोषकों और अत्याचारियों के खिलाफ हमेशा अपना तीर धनुष उठाया है। संताल को झारखंड से अलग करने की सोच रखने वाली भाजपा को भी यहां से उखाड़ फेंकना है। सीएम ने कहा है कि भाजपा ने महंगाई का बोझ देकर गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों की कमर तोड़ने का काम किया। हमने राज्य की जनता का बकाया बिजली बिल माफ़ किया और कृषि ऋण भी माफ़ करने के साथ साथ कई योजनाओं से जोड़कर लोगों का बोझ कम कर उन्हें मजबूत बनाने का काम किया है। 23 नवंबर के बाद झारखंड में बंद होगी गौ हत्या, योगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा और कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता और विकास के लिए पैसा भेजा था, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने डकैती किया है। इसका नतीजा हुआ है कि झारखंड विकास से वंचित रह गया। योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजमहल में बीजेपी उम्मीदवार अनंत ओझा के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड में घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालने का काम करेंगे। वहीं 23 नवंबर के बाद झारखंड में गौ हत्या बंद होगी। योगी ने कहा है कि जब डबल इंजन सरकार में विकास, समृद्धि और सुशासन है, वहां कोई समस्या और अराजकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन हैं। योगी ने कहा है कि राजमहल सहित कई इलाकों में झामो और कांग्रेस के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रांची में 20 नवंबर को होगा ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। 20 नवंबर को पंडरा स्ट्रांग रूम की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पिस्का मोड़ व तीतला चौक की ओर से आने वाले वाहनों का भी प्रवेश पंडरा की ओर से शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। बता दें, वाहनों का प्रवेश रात के 10 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान पिस्का मोड़ से काठीटांड़ रातू जाने वाली वाहन पिस्का मोड़ से कटहल मोड़ होते हुए न्यू मार्केट चौक, कांके रोड, रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। तीतला चौक रातू से पिस्का मोड़ आने वाले वाहन भी रिंग रोड से बाएं व दाएं मुड़कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। वहीं 20 नवंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आपातकालीन सेवा वाले वाहन और एम्बुलेंस तीतला चौक से पिस्का मोड़ की ओर प्रवेश न कर रिंग रोड के बाएं व दाहिने मोड़ कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। झारखंड पुलिस के 28% पुलिस नक्सलियों से लड़ने के लिए है प्रशिक्षित। झारखंड पुलिस के सिर्फ 28% पुलिस पदाधिकारी और कर्मी ही नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। बता दें, 72% पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों ऐसे हैं जिन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित होना बाकी है। इसका खुलासा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट से हुआ है। गौरतलब है कि झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में लगे केंद्रीय बलों को केंद्र के द्वारा दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में जैप, आईआरबी और जिला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ की लड़ाई लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। झारखंड का एकमात्र जिला चाईबासा जो देश के घोर नक्सल प्रभाव वाले 12 जिलों में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वामपंथ उग्रवाद डिवीजन ने अप्रैल 2024 में देश भर की नक्सल समस्या से ग्रस्त जिलों की सूची जारी की थी। इनमें 9 राज्यों के 38 जिले शामिल थे, जिनमें झारखंड के 5 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और चाईबासा को नक्सल प्रभावित जिला माना गया था। 5 दिन के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, शिवराज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झारखंड के 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाएं की। इस दौरान चौहान ने कहा है कि गठबंधन सरकार ने झारखंड जैसे सुंदर प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। पहले चरण में ही भाजपा को 2/3 सीट से जीत रही है और दूसरे चरण में भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। हेमंत सोरेन ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र बरहेट में कोई विकास कार्य नहीं किए। हेमंत सोरेन बस और 5 दिनों के ही मुख्यमंत्री हैं।
शिवराज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं और मोहब्बत की दुकान की ये भाषा है कि भाजपा जहरीली सांप है, इसे मार देना चाहिए। ये तो नफरत की पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बंटवारा कर फिर से देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे बाबा दरबार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद शाम करीब 4:15 बजे बाबा मंदिर पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा घेरे में बाबा मंदिर के गर्भगृह में लाया गया, जहां योगी ने बाबा बैद्यनाथ की षोडशोपचार विधि से पूजा की है। उनके साथ गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी थे। बाबा की पूजा करने के बाद योगी बाहर निकले तो उन्हें देखने के लिए बाबा मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग योगी योगी समेत जय श्री राम का जयघोष करते दिखे। बाबा मंदिर में भीतर खंड कार्यालय के पास सांसद डॉक्टर निशिकांत ने योगी आदित्यनाथ का परिचय सरदार पंडा के भाई बाबा झा से कराया, साथ ही अन्य भाजपा नेताओं के बारे में जानकारी दी। साइलेंस पीरियड में टीवी चैनलों पर प्रचार प्रतिबंधित। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार शाम 5 बजे से मतदान तक साइलेंस पीरियड घोषित है। इस अवधि में एग्जिट पोल, टीवी चैनल पर प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़े विज्ञापन आदि पर मनाही है। प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं व पोलिंग एजेंटों से साइलेंस पीरियड में चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन अपेक्षित है। श्री रवि कुमार ने सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा है कि 20 नवंबर की शाम 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दे। प्रत्याशी व राजनीतिक दल काउंटिंग एजेंट को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत करा दे। उन्होंने कहा है कि मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि लेकर नहीं जा सकेंगे। जाति जनगणना से होगा क्रांतिकारी परिवर्तन, राहुल गांधी। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने से 1-1.5 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला। सोमवार को रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस के बड़े नेता कहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम संविधान की रक्षा करेंगे। हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, वहीं जाति जनगणना कराएंगे जो देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो 50% आरक्षण ही दीवार भी तोड़ देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आरक्षण विरोधी हूं। मैं कहता हूं कि मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं। हम ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा इसे रोक रही है। बीजेपी की रागिनी सिंह पैसा खर्च करने में सबसे आगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी कर एक जोर लगाए हुए हैं। इसके लिए वे भारी भरकम रकम भी खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे। बता दें, धनबाद में पैसे खर्च करने के मामले में झरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह सबसे आगे हैं। वह 17 नवंबर तक 17,01,297 रुपये खर्च कर चुकी हैं, जो कि इस जिले में सबसे अधिक है। वहीं दूसरे नंबर पर टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो हैं। उन्होंने 16,86,548 रुपये खर्च किया है। वहीं धनबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने अब तक 14,22,957 रुपये खर्च किया है। कांग्रेस के अजय दुबे ने 17 नवंबर तक 9,21,676 रुपये खर्च किए। वहीं सिंदरी से भाजपा प्रत्याशी तारा देवी ने 13 लाख खर्च किए हैं। इसी विधानसभा से सीपीआईएम प्रत्याशी चंद्रदेव महतो ने 11 लाख रुपए चुनाव में खर्च किए हैं। झारखंड में अधिकारियों की नहीं सुन रहे एसपी। झारखंड में इन दिनों पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों की बात कई जिलों के एसपी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा कई मामलों में रिपोर्ट मांगने के बावजूद जिलों के एसपी द्वारा समय पर पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही। इस कारण पुलिस मुख्यालय को न तो मामले की जानकारी समय पर मिल रही है और न ही समय पर इसकी समीक्षा हो रही है। बता दें, पुलिस मुख्यालय द्वारा कुछ मामलों में रिमाइंडर भेजकर रिपोर्ट नहीं भेजने की वजह से खेद प्रकट किया जा चुका है। बावजूद इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा। झारखंड के अलग अलग न्यायालयों से लंबित वारंट, कुर्की और इश्तेहार की जानकारी हाई कोर्ट एससीएमएस के मेंबर सेक्रेटरी ने 4 अक्टूबर 2024 को डीजीपी को पत्र लिखकर दिया था। इसमें लिखा था कि लंबित वारंट के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 9 अक्टूबर 2024 को सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन यह रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक नहीं मिली है।
जमशेदपुर में फिर फायरिंग, बचे गोविंदपुर के व्यापारी। जमशेदपुर शहर में फायरिंग की घटनाएं आए दिन बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है। यहां बाइक से आए 3 अपराधियों ने प्रकाश नगर निवासी नवीन सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की है। घटना रविवार रात की है। घटना की जानकारी मिलने पर नवीन सिंह ने गोविंदपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। गोली लोहे के दरवाजे को छेदते हुए दीवार में जा घुसी है। मौके से एक खोखा भी बरामद किया गया है। चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत सरकार आंख की अंधी और कान से बहरी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जामताड़ा और बेंगाबांध में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जामताड़ा के गोल पहाड़ी में सीता सोरेन और बेंगाबांध के पेशरा टांड मैदान में मुनिया देवी के पक्ष में वोट मांगा। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा है कि झामुमो गठबंधन की 4.5 साल के शासन में आदिवासी मूलवासी के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। इन 4.5 साल में अगर कुछ हुआ है तो वो है सिर्फ भ्रष्टाचार। चंपई सोरेन ने कहा है कि इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आदिवासी महिलाओं, माँ बहनों के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अत्याचार किया है। ऐसा अत्याचार जो ब्रिटिश अत्याचार को भी पीछे छोड़ता है। वहीं साहिबगंज जिले में एक आदिवासी महिला को 50 से 60 टुकड़े में काट दिया गया था। ऐसी घटना देश क्या पूरे विश्व में नहीं घटित हुई होगी। इसके बाद भी सरकार आंख की अंधी और कान से बहरी बनी हुई है।